वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। लखनऊ हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर, और अगर 69,000 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगता है कि बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है कि पंकज सर और पवार सर, करुणेश पवार सर 3 मई तक अब तक बैठ रहे थे। जो पुराना नोटिस जारी हुआ था 26 से 27 में, कि 27 से 3 मई तक पंकज सर और करुणेश पवार सर एक साथ बैठ रहे थे। अब इसे बढ़ाकर 8 मई तक कर दिया गया है, यानी पुनः एक बार एक बेंच पर पंकज सर और करुणेश पवार सर एक साथ बैठ रहे हैं अपने चैम्बर कोर्ट नंबर 1 में। अब एक बार फिर से हमें लगता है कि उम्मीद जग गया है कि संभावना पूर्ण हो चुकी है कि हमारा ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ संभावनाएं ही लगा सकते हैं, सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं, गारंटी कोई नहीं ले सकता। अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ, 8 मई तक पंकज सर और करुणेश पवार सर बैठ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। अब एक बार फिर दिमाग में आता है कि यार हमारा ऑर्डर आ जाना चाहिए। भैया उम्मीद तो लगेगा बिल्कुल, और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। यहाँ देख सकते हैं 2 तारीख को, यानी कुछ देर पहले, आज की तारीख है 2 मई 2020, कुछ देर पहले ये ऑर्डर रिलीज किया गया है। स्पेशल बेंच जो बनी हुई है 4 मई से लेकर 8 मई तक लखनऊ बेंच के माध्यम से ये रिलीज किया गया है। कोर्ट नंबर 1 में हमारा दिमाग तो इसी पर लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 1 में अपने चैम्बर में बैठेंगे पंकज सर, बहुत सीनियर जज हैं, और करुणेश पवार सर एक साथ बैठने वाले हैं। बैठने वाले का मतलब ये है 3 मई तक तो बैठ ही रहे हैं, उसके आगे बढ़ा दिया गया है 4 मई से लेकर 8 मई तक। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि सितंबर में पंकज सर रिटायर होने वाले हैं। तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि संभावनाएं ज़रूर हो सकती हैं कि हमारा ऑर्डर आ जाना चाहिए। लेकिन गारंटी अगर कोई लेता है तो सरासर झूठ बोल रहा है कि अब हमारा ऑर्डर आ जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। एक तो ये भी मालूम है आपको 10 मई तक जो अनंतरिम आदेश हैं वो यथावत रहेंगे। पहले से मुख्य न्यायाधीश माथुर साहब घोषित कर चुके हैं। तो 10 मई को ख़त्म भी होने वाला है जो अनंतरिम आदेश है। पहली चीज़ें 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। और यहाँ देखने को जो मिल पा रहा है कि 8 मई तक पंकज सर और करुणेश पवार साहब एक साथ फिर बैठ रहे हैं। क्या आगे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठ रहे हैं तो बदलना भी चाहिए। तो अभी ये भी कह सकता हूँ कि पूर्ण संभावनाएं हैं कि हमारा ऑर्डर आ जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद लगा रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपके बीच बहुत कम आ पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा आऊँ रोज़गार के मुद्दे पर, 69,000 के मुद्दे पर, बहुत सारे मुद्दे पर। अभी मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप जानते हैं। इसी के दृष्टिकोण से मैं कम आ पा रहा हूँ। एकदम एक्चुअल जो जेनरिक चीज़ें हैं वही लेकर आ पा रहा हूँ, और वही चाहिए भी चाहिए। अभी दूसरे मुद्दे पर बात करूँगा, आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, देश के लिए भी ठीक नहीं होगा, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं होगा। हाँ, स्पेशल कोई रोज़गार का मुद्दा हो तो बेहतर होगा। अभी परीक्षाएँ, नौकरियाँ, सारी चीज़ें स्थगित हैं, आप जानते हैं। कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, काउंसलिंग वगैरह नहीं हो सकती हैं। तो यदि हमारा ऑर्डर आ जाता है तो बड़ा बेहतर होगा। उसके कई कारण ये हैं कि एक दिमाग में प्लान हो जाएगा, 60-65 आ चुका है, रिजल्ट भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कार्यालय वगैरह खुल रहे हैं, रिजल्ट जारी हो जाएंगे, बहुत सारे काम हो जाएंगे। हाँ, लॉकडाउन सामान्य होने के बाद हमें तुरंत नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन अभी फिर से एक बार उम्मीद जगा है। 8 मई बहुत होते हैं, तब तक कह सकता हूँ यार, दिमाग में हो गया यार 60 से 70% ये दिमाग कह रहा है कि अब ऑर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड भी हो चुका है ना, जो इंटरवल रेस्ट मिलना था वो हो चुका है। अब तक तो काम हो चुके हैं, और कई उच्च न्यायालय में देख रहा हूँ, वहाँ के माध्यम से भी देखने को जो मुझे मिल पा रहा है कि लगातार उनके भी ऑर्डर आ रहे हैं, चाहे सर्विस मैटर के हों, चाहे सिविलियन मैटर हों। सुप्रीम कोर्ट के लगातार आए ही हैं। तो हमारा एक ऐसा ऑर्डर है जो अभी तक फंसा पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अब देर है लेकिन अंधेर नहीं है, समय आ चुका है, नज़दीक उनके करीब आ चुके हैं अपने ऑर्डर को लेकर। अब उम्मीद करते हैं कि पंकज सर हमारी आवाज़ अगर सुन लेंगे वहाँ तक तो बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़ा जानते हैं मेन मोटो ये भी है कि हमारे दिमाग में चल रहा है कि सितंबर में पंकज सर को रिटायर होना है। तो टाइम पीरियड भी मान के चलें आ भी रहे हैं, नज़दीक हर चीज़ें निकल के आती जा रही हैं। तो देखते चलते हैं आगे क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे आपसे, बाय बाय।